चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आपका है 5 क्वेश्चन उस वाले वीडियो में आपने सॉल्व किया है एंड छठा क्वेश्चन इस वाले वीडियो में सॉल्व करते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन आपका क्या बोला, एक्स सच दैट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप सबको ज्ञात करते जाना है जो उसका वैल्यू होगा। सिंपल में आपका पहला स्टेप क्या रहेगा, एफ की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। तो एफ की वैल्यू आपकी क्या बोला है, जो एफ मानना है आपको, मैंने इसको मान लिया है एफ GHIJK। ठीक, इसको मान लेना है। मानने से क्या होगा, आप इसमें जो उसका वैल्यू आराम से रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे एफ रखते हैं क्योंकि एफ का वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, एफ आपका जो वैल्यू है वो आपका एफ जो वैल्यू है ये दे रहा है, आपका परफेक्ट स्क्वायर है एफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या निकालना है, एफ का उल्टा निकालना है, यानी जो एफ आपका बीच में इसमें वैल्यू दिया है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर वाला वैल्यू दिया है। ठीक है, तो इसका उल्टा आपको निकालना है, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ निकालना है। ये सारे एरिया, जितने भी एरिया है ये सारे एरिया आपको निकालने हैं। बस इसको राउंड वाले को छोड़कर, इस राउंड वाले को छोड़कर बाकी सारे एरिया को निकालना है। ठीक है, बेसिक से आपको समझ में आया, तो आपको ये निकालना है। तो आपका फार्मूला मैंने क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट एफ इज इक्वल यू माइनस एफ। ठीक है, क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या इज इक्वल यू माइनस एफ। ठीक है, ये आपका हो गया फार्मूला। इस फार्मूले में आपका जो u है वो आपका नेचुरल नंबर है, आप जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेचुरल नंबर से आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर माइनस कर देना है। तो परफेक्ट स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपकी समथिंग समथिंग कुछ भी वैल्यू, आपका कुछ भी वैल्यू आएगा। तो उस वैल्यू से अच्छा आपको क्या, सिंपल में आपको क्या लिख देना है, सिंपल में बस आप इतने लिख दीजिए। यहाँ पे मैं साइड में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको क्या लिखना है ये देख लीजिए। यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स आपका इज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जो कुछ भी आपका। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देना आपको, सिंपल में ऐसे सारे आंसर को लिख देना, सारे आंसर को नहीं, बस इसके लायक जो आंसर हो। आपको क्या लिखे इसमें क्या सोचे, इस सबसे लिखने से अच्छा है आपको लिख देना नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सिंपल में आप जानिए। तो ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इसी का अपोजिट जस्ट आपका पूछ रहा है, जस्ट आपका इसी से अपोजिट आपका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है क्यूब। उसमें आपने क्या निकाला, स्क्वायर निकाला, इसमें आपको क्यूब निकालना है। ठीक है, यहाँ पे एच आपका जी है, जी रख देंगे। ठीक, इसका भी आंसर आपको क्या सिंपल में हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए नॉट परफेक्ट क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, आपको सब समझ में आ रहा है, बेसिक से समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं शुरू से ही बताते आपको आ रहा हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, क्योंकि जो आपका जी है इसका उल्टा पूछ रहा है, तो जी तो आपका परफेक्ट क्यूब दिया ही है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आपको पूछ रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, यानी इसका उल्टा पूछ रहा है। तो इसका उल्टा पूछने का मतलब इज नॉट परफेक्ट क्यूब, क्योंकि जो आपका जी है वो तो परफेक्ट क्यूब है ही, इसका उल्टा आपका कॉम्प्लीमेंट पूछे तो नॉट परफेक्ट क्यूब। ये हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से सॉल्व हुआ आपका ये। उसके बाद आपका क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन आप देखिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल 8, आपका एच मान लिया। चलिए एच माना तो यहाँ पे एच रखेंगे। थोड़ा सा आपका जो फिगर है थोड़ा सा घोष घाच उठा है, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका क्या है, यहाँ पे एच है। ठीक है, एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एच की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स प्लस 5 इज इक्वल 8। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आपने एक्स सच दैट एक्स क्यों नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं, आपका एक्स वाई सब सेम ही है। ठीक है, तो एक्स प्लस 5 इज इक्वल 8, तो एक्स बराबर आपका 3। ठीक, तो एक्स बराबर 3 मतलब आपका एच बराबर 3, आपका एच बराबर 3। ठीक, तो आपका जब एच का वैल्यू 3 आ गया, तो इसका जब उसका उल्टा पूछने लगा, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट पूछने लगा, तो आपका इज नॉट इक्वल 3, क्योंकि जब x इज इक्वल आपका 3 आ गया तो आपका कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया। ठीक है, तो आपका इज नॉट इक्वल टू 3। तो क्या करना है आपको, सिंपल में इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल में आपको ऐसे करना है, ऐसे जिस लैंग्वेज बता रहे हैं उसी लैंग्वेज में लगाना है। एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3। उसके बाद आपका एक्स जो है बिलोंग करेगा एन से, यानी नेचुरल नंबर से, ये आपको लिख देना। देखिए क्या है क्वेश्चन, इसमें हर सारे टीचर्स के अलग अलग अपने आंसर होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मेरा जो आंसर यही सही है उस वाले टीचर्स का आंसर सही है। हम लोग क्या पढ़ते थे अपने जब 11th में पढ़ते थे, तो यहाँ से फ़ोन में कुछ दूसरा पढ़ के जाते थे, या टीचर से जो कोचिंग करते थे वहाँ से दूसरा कुछ पढ़ के जाते थे। जब क्लास में टीचर्स बताने लगे तो उनसे पूछे सर ऐसा नहीं है ऐसा, तो टीचर्स क्या गुस्सा होने लगे, क्या तुमको बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये सब समस्या आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो टीचर बताए वही आपका अच्छा है, बस क्या करना है आपको, बस इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो वाले टीचर्स आपको गलत बताएंगे, सब टीचर अच्छे होते हैं यार, क्योंकि आखिर वो टीचर बने कैसे।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या देखते हैं, इसमें क्या बोला है, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। ठीक है, आई फाइंड करना है, तो इस पे आपको वैल्यू रखना है आई। ठीक, आपको बस समझ आना चाहिए, बस मुझसे यही मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आई की वैल्यू फाइंड करना है स्टेप बाय स्टेप। चलिए आई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आपका क्या है, 2x + 5 = 9। ठीक है, ये आपका हो गया। 2x = आपका 9 - 5 = 4 हो गया। तो 2x = आपका 4 हो ही गया। उसके बाद x = आपका 4/2, ये आपका 2 हो गया। अच्छा ये बताइए, मेरे थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे हो रहा है, ये बताइए मैंने जो यहाँ पे 2x + 5 = 9 लिखा, इसमें कोई कन्फ्यूजन है आप लोग को? क्योंकि क्या होता है कि x such that 2x + 5 = 9, तो ऐसा है, मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो x है ये वाला आपका y है, ये वाला आपका x है, लेकिन इस दोनों टर्म में x सेम ही दे रखा है, तो उसको लिखे या ना लिखे कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो ये वाला तो आपका सॉल्व ही हुआ। तो x = आपका 2 आया, यानी i = आपका 2, i की वैल्यू आपकी 2 आ गई। ठीक है, क्या करना है आपको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ i निकालना है, यानी इसका उल्टा निकालना है। तो क्या रहेगा आपका, x such that x belongs to is not equal to, क्योंकि इसका उल्टा पूछ रहा है, i का उल्टा यानी कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। ठीक, सॉल्व करते हैं फटाफट से, ये वाला क्वेश्चन था ना। चलिए क्या करना है आपको, x such that x is not equal to, उसके बाद आपका थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए x belongs to नेचुरल नंबर। हो गया, कोई परेशानी नहीं आपको, ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद वाला क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। लंबा होने से कोई मतलब नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बस मुझे इतना पता है। इसके बाद आपका क्या है, x such that x आपका जो है 7 से बड़ा है उसके बराबर है, ये आपका j दिया हुआ है। अब j का उल्टा निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ j निकालना है। ठीक है, j का पूरक निकालना है, जो कुछ भी कहिए अपने हिसाब से कहिए। तो j का उल्टा निकालना है, कैसे निकालेंगे, आपका 7 दिया ही है। ठीक है, आपका 7 से बड़ा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका उल्टा निकालेंगे तो 7 से छोटा ही तो आएगा। जब 7 से, यानी 7 को लेकर, देखिए इक्वल भी दिया है। ठीक है, यानी 7 को लेकर 7, 8, 9 पूरा इनफाइनाइट तक आपका वो वैल्यू दिया है। ठीक, तो इसका उल्टा आप क्या निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। इसका उल्टा आपका क्या हो जाएगा, आपका पहले यहाँ पे j का वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो वो आपका हो जाएगा 7। हाँ, आपका j का जो वैल्यू हो जाएगा 7 8 9 10 11 एंड इनफाइनाइट, आपका इनफाइनाइट तक हो जाएगा। इसमें कोई आपको कोई कन्फ्यूजन, पहले ये बताइए इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन है कोई कन्फ्यूजन? चलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। क्या है आपका j का वैल्यू जो है आपका 7 जो है उससे x जो है उससे बड़ा है और उसके बराबर है। तो x का मतलब आपका होता है j। ठीक है, x का मतलब सिंपल में आप जानिए j। तो j जो आपका है 7 के बराबर है एंड 7 से बड़ा है। तो देखिए 7 भी लिखा एंड 7 से बड़ा भी लिखा, ये आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका क्या पूछा है, इसका उल्टा पूछा है, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ j पूछा है। ठीक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ j पूछा है, तो इसका उल्टा आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्योंकि जब आप नेचुरल नंबर से इन सारे नंबर्स को घटा देंगे, जो आपका नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे आप जब पूरा इतना नंबर घटा देंगे तो आपका बचेगा, लास्ट में जाके देखना 1 2 3 4 5 6 आपका बचेगा। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ j हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। तो इसमें क्या आपको लिखना था, इसमें आपको उसको बुक वाले लैंग्वेज में आपको बता देते हैं। तो x सच दैट x आपका जो हो जाएगा बिलोंग्स टू n, एंड उसके बाद आपका जो हो जाएगा आपका x जो है वो 7 से छोटा है। ठीक, 7 से छोटा है ना, 1 2 3 4 5 6, ये वाला टर्म आप देखिए 7 से छोटा है ना, बस यही आपको लिख देना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में तो नहीं होगी, पूरे लाइफ में नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला x सच दैट x बिलोंग्स टू n, तो n में तो बिलोंग कर रहा है, पहले ही बता दिया था, आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। चलिए ये तो आपका हो ही गया। ठीक, एंड आपका 2x + 1 आपका जो 10 से बड़ा है। ठीक, तो चौंकना तो नहीं है बिल्कुल। आई होप आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा, क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट बॉय हैं। ठीक, तो क्या है आपका 2x + 1 आपका 10 से बड़ा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे
अगर आप इफ जो आपका यहाँ पे बराबर लगा होता, इक्वल का साइन लगा होता, तो सारे बच्चे ले जाते। लेकिन जो आपका ये ग्रेटर देन का जो सिंबल लगा है, इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं जानता हूँ बच्चे कहाँ फंसते हैं, क्योंकि यार मैं भी तो आप ही के साथ पढ़ा हूँ, आपके क्लास में पढ़ा हूँ, तो मैं ये सब तो जानता ही हूँ। तो क्या आपका है 2x आपका हो जाएगा ग्रेटर देन 10 से 10 माइनस 1, ये आपका प्लस इधर जाएगा ग्रेटर देन के उधर, तो आपका माइनस हो जाएगा। एंड 2x ग्रेटर देन आपका 9, उसके बाद x ग्रेटर देन आपका देखिए मैं भी भूल ही रहा हूँ 10 9/2, ये आपका आ गया। ठीक, ये आपका आ गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल में आपको क्या करना है, मतलब ये तो आपका सॉल्व ही हो गया। आपका किसका मान आ गया, लास्ट में आपका क्या था, के का मान आ गया है आपका, के का जो के से 9/2। तो जो के है आपका इससे बड़ा है, ठीक है, जो के आपका है इससे बड़ा है, ये आपका के का वैल्यू आ गया। के जो आपका है 9/2 से बड़ा है, ये आपका के का वैल्यू आ गया। तो क्या करना है आपको, सिंपल में फिर से फार्मूला लगा देना है। इसका क्या फार्मूला नहीं, इसका क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका उल्टा निकालना है। जब के से बड़ा है तो के से छोटा हो गया। ठीक, तो के से छोटा हो गया, यानी आपको क्या करना है, ऐसे आपको लिख देना है। जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ के निकालेंगे आप ऐसे, तो आपको क्या करना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एंड आपका एक्स जो है वो आपका छोटा है 9/2 से। ठीक, ये आपका हो गया। तो आपका ये तीसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एंड चौथा क्वेश्चन आपका देखते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला, ठीक है। तो दूसरे वाले में क्या करना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। चलिए पहले LHS आपका सॉल्व करते हैं, इसको भी आपको इक्वली दिखाना है। तो आपका LHS सॉल्व करते हैं, आपका जो है तो आपका हो जाएगा, ए का वैल्यू उतारिए फटाफट से, 2 4 6 8, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। एंड आपको इंटरसेक्शन बोला है, उसके बाद बी का वैल्यू क्या है 2 3 5 7, ये आपका हो गया। कोई दिक्कत आपको, ये वाला हो गया। एंड इसका क्या बोला, इंटरसेक्शन बोला है, तो इंटरसेक्शन फटाफट से निकालते जाइए। कॉमन क्या है आपका 2 कॉमन है, उसके बाद आपका 3 भी कॉमन नहीं है, आपका मतलब 4 भी कॉमन नहीं है, 6 भी कॉमन नहीं है, एंड 8 भी आपका कॉमन नहीं है। तो इसमें आपका केवल और केवल 2 कॉमन है, ठीक है। तो आपका LHS आपका 2 हो गया। एंड इसको साइड में आपका RHS भी सॉल्व कर लेते हैं। तो RHS आपका जो है उसमें आपका क्या बोला है, अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट। चलिए तो यानी इसका उल्टा 2 4 6 का उल्टा, तो आपका 2 4 6 का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, पहले तो उसका वैल्यू उतार लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो ए जो आपका है वो आपका है 1 3 5 7 9, ये हो गया ना, जितने भी ऑड नंबर्स आपके हैं, क्योंकि आपका जो ए है वो इवन नंबर था। उसके बाद यूनियन लगा के बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी देखते हैं, 2 3 5 7, तो इसमें आपको क्या रहेगा 1 4, उसके बाद आपका क्या था 2 3 5 7, तो 1 4, उसके बाद 6, फिर उसके बाद आपका 8 एंड फिर 9। ठीक, ये आपका क्वेश्चन सेकंड हो गया, यानी आपका RHS हो गया। LHS तो आपका 2 आया ही, तो आपका इसमें क्या करना है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन फटाफट से निकालते जाइए। आपका क्या 1 का 1, उसके बाद आपका क्या है 2 तो दिख नहीं रहा है, 3 देखते हैं, 3 क्या है आपका 3, उसके बाद आपका 1 3 4 है, 5 भी है, 6 है, 7 भी है, 8 भी है एंड 9 भी है। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक, तो ये हो गया आपका। एंड उसके बाद आपका क्या पूछा था, आपकी देखिए ये 2 आया था, मैंने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं किया क्योंकि इसका भी कॉम्प्लीमेंट अभी पूछ रहा है और इसका भी कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट पहले आपका देखते हैं, यानी आपका इसका यानी 2 आया, तो 2 का कॉम्प्लीमेंट आपका क्या देखते हैं, क्या आएगा आपका फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो आपका आएगा 1 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि उसका उल्टा पूछ रहा है। ठीक, इसका उल्टा आपका पूछ रहा है। चलिए इसका उल्टा पूछ रहा है, इसका भी उल्टा पूछ रहा है, तो आपका क्या दिया 1 3 4 5 6 7 8 9, यानी आपका यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपका 2 आएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स क्या बोला आपका, देखते हैं फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट करते हैं। एल एस एच दिया है एंड आर एस एच दिया है, इसको बराबर से प्रूव करना है। तो आपका एल एस एच पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो एल एस एच आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले आपका ए उतार लेते हैं, ए आपका क्या है 2 4 6 8, ये आपका हो गया। एंड उसके बाद आपका इंटरसेक्शन फिर बी आपका देखते हैं क्या है 2 3 5 7, 2 3 5 7, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है। तो इंटरसेक्शन आपका इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2 ओनली आपको 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो जब 2 आपको कॉमन दिख रहा है उसके बाद इसका क्या पूछा, आपका कॉम्प्लीमेंट पूछा है, यानी इसका उल्टा आपका हो जाएगा 1, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ 4, उसके बाद 5 7 8 9, ये आपका एल एस एच आ गया, ठीक है। एल एच एस आ गया। आर एच एस फटाफट से सॉल्व करते हैं। आपका आर एच एस क्या है, आपका आर एच एस देखिए आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन, उसके बाद यूनियन लगा के बी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बोल रहे हैं, बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी पूछा है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आपका जो है, यानी जो आपका ए दिया है इसका उल्टा पूछा है, तो इसका उल्टा आपका 1 3 5 7 9 हो गया, ये आपका हो गया। एंड उसके बाद आपका यूनियन, फिर आपका बी का, इसका भी कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो बी का उल्टा आपका क्या होगा, क्या होगा आपका 1 होगा, उसके बाद आपका होगा 4, उसके बाद होगा 6, और उसके बाद 8 7 तो आपका होगा नहीं, 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लीमेंट करके बता दिया। अब इसका क्या करना है, आपको यूनियन करना है, तो क्या करना है 1 3 4 5 7 8 9, ये आपका होगा यूनियन। देखिए अब इस यूनियन से आप इस यूनियन को मैच की, मतलब इसको आपका सेट जो इस सेट से मैच कीजिए, तो आपका एल एस एच इक्वल आपका आर एच एस आ गया। ये वाला क्वेश्चन आपको सिंपल में सॉल्व हो गया। एंड तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है वो थोड़ा सा हटके है। इसमें क्या करना है, आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो वेन डायग्राम अभी तक जो मैं यूनिवर्सल सेट आपका जो बनाता था, ऐसे यूनिवर्सल सेट आपका यू एंड बीच में ऐसे बताता था, ये आपका एक वेन डायग्राम है, ठीक है। कोई अलग से इसमें कोई आपका कुछ है नहीं, ये आपका वेन डायग्राम है। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या बोला, इसको इसी में डॉटेड करके आपको इसे दर्शाना है, ठीक है। तो आपका पूछा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपका, तो देखिए सिंपल में आपका कैसे सॉल्व होगा। थोड़ा सा बड़ा करके मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं इस फिगर को, ठीक है। तो इस फिगर को जब बड़ा करेंगे ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। तो ये आपका यू हो गया एंड ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ए बी। तो इसमें क्या करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपका ए हो गया, बी हो गया। इसमें क्या पूछा है, यूनियन। यूनियन मतलब ए और बी दोनों, ठीक है। ए और बी दोनों, यानी दोनों को मिला के जो कुछ भी आपका बनना है, दोनों को मिला के ये आपका ए यूनियन बी आपका क्या होगा, ये दोनों का मेल तो होगा आपका, ए यूनियन बी हो गया। क्या फिर क्या पूछ रहा है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, यानी इसका उल्टा पूछ रहा है। तो इसका उल्टा आपका क्या हो जाएगा, देखिए आप, इसका उल्टा आपका ये सारे पार्ट्स हो जाएंगे। इस राउंड को छोड़कर, ए और बी को छोड़कर ये सारे पार्ट्स आपके हो जाएंगे, ठीक। ये सारे पार्ट्स आपके हो जाएंगे। इसको ऐसे बस मात्र ऐसे करना है, कुछ भी नहीं करना आपको। उसके बाद इसमें ये भी तो पूछा है यूनियन निकालना है, ठीक है। तो यूनियन आपका क्या हो गया, यूनियन आपका ये सब जो बीच में सब मिल नहीं रहा है, ये सब यूनियन आपका हो जाएगा सिंपल में। ये आपका यूनियन होगा, ऐसे लगाते हैं, कुछ खास नहीं करना है। तो ये वाला आपका क्या हुआ, आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका करते हैं। इसमें पूछा है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ बी, ठीक है। फिर से बड़ा सा ऐसे बना लेना है, ठीक। ए देखिए आपका ये ए हो गया एंड आपका बी हो गया, ए बी पूरा यूनिवर्सल सेट आपका है ही। क्या पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन मिले, तो कॉमन, मुझे तो कॉमन यही दिख रहा है, आप लोग को पता नहीं, आप लोग को भी यही दिखेगा क्योंकि कॉमन है ही, यूनिक कॉमन है, ठीक है। तो क्या पूछा आपका ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो इंटरसेक्शन में है तो इंटरसेक्शन मैंने कर दिया। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब यानी ए का उल्टा, यानी जो ए है इसको छोड़कर, ए है इसको छोड़कर आपको क्या रहेगा, थोड़ा बीच में नहीं रहेगा, इसको छोड़कर आपका क्या रहेगा, सब हो जाएगा, पूरा बी वी लेकर हो जाएगा, क्योंकि एक मात्र ए को छोड़ने को बोला है, ठीक है। खाली आपको ए को छोड़ने को बोला है, बस ए आप छोड़ते जाइए, बी वी में सब घुसा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये वाला आपका हो गया, ठीक। तो आपको क्या करना है, बी को बस छोड़ देना है, मतलब ए को छोड़ देना है, बाकी बी को कर देना है। अब क्या पूछा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी पूछा है। अब बी वाले में क्या करना है आपको,
ये सारा डॉटेड कर देना है, ये सारा डॉटेड कर देना, बस आपको क्या करना है, बी को छोड़ देना है, ठीक है। ये वाला आपका ऐसे फिगर आपको बनाना है, बस कॉपी में सेम ऐसे फिगर आपका बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बस ऐसे करना है, यानी बी वाले को छोड़ देना जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी पूछे, क्योंकि बी का उल्टा ही कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका देखते हैं, ये दूसरा वाला क्वेश्चन आपका होगा, इसको रिमूव कर देते हैं। आपका फिर थर्ड क्वेश्चन पूछता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, ठीक है। तो क्या पूछा था, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये आप बनाइए, फिर ए आपका ऐसे दर्शाइए, बी आपका हो गया ए बी, फिर से इंटरसेक्शन पूछ रहा है, यानी कॉमन पार्ट पूछ रहा है, कॉमन पार्ट फिर से आ गया। इसका क्या पूछ रहा है, कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला जो ये पार्ट है, तो इसका क्या पूछ रहा है, कॉम्प्लीमेंट। तो इसका यानी इसका उल्टा आपका पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखते जाइए, क्वेश्चंस को लगाते जाइए, कोई परेशानी नहीं है आपको। ये पूरा पार्ट आपका होगा, डॉटेड एरिया जो मैंने पहले डॉट किया था इसको छोड़कर सारा पार्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट जो आपका इंटरसेक्शन में बीच में निकला था, इस पार्ट को छोड़कर बाकी सारा हो जाएगा। ये आपका फिगर हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का, ठीक है। वेन डायग्राम आपका हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ का वेन डायग्राम देखते हैं इसमें, ठीक। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका क्या बोला है, आपका बोला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ए हो गया बी हो गया, क्या पूछा, कॉम्प्लीमेंट ए, ठीक है। ए को छोड़कर जितना भी एरिया सब ले लीजिए, ए को छोड़कर जितना भी एरिया सब ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ए को छोड़कर। उसके बाद यूनियन आपको बोला है, ठीक है। तो फिर क्या, फिर पूछा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यानी बी को छोड़कर, यानी बी को आपको बी को छोड़कर, ए में थोड़ा सा घुस गया है, गलती हो गया, आपका बी का छोड़कर, तो बी का छोड़कर आपका ऐसे तो रहेगा, ये ए वे में सब आपका लाइन चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस जो पूछा है, जिसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है, बस उसी को उसमें आपका जो है डॉटेड नहीं करना है, बाकी सब पे आपको फिगर बना देना है, सब पे आपको डॉट कर देना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है गाइज, क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखते हैं, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है। आपका यूनिवर्सल सेट जो है, बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन if A is set of all triangle with a least one angle different from set 60 degree, what is a complement of A। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, आपका कोई प्लेन बना लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में आपका बोला है, सब प्रथम आपका प्लेन बनाते हैं, ठीक है। तो प्लेन आपका जो यू है, उन सारे ट्राइंगल्स का आपका एक सेट है, यू जो आपका, इसमें बहुत सारे ट्राइंगल हैं, आपके बहुत सारे ट्राइंगल हैं, इक्विलैटरल, समबाहु, मतलब जितने भी आपके हैं सारे ट्राइंगल शिप के हैं, रेक्टेंगल उंगल जितना भी कुछ आपका है, राइट एंगल। तो क्या है आपका, इसमें पूछा है इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक है। इसमें ए जो आपका है, जो आपका ए है, ये वाला पार्ट आपका जो ए है, उसमें जो ए आपका क्या बोल रहा है, ए आपका ये बोल रहा है कि इसमें वो सारे ट्राइंगल्स हैं जिसका मान जो है 60 अंश से कम है, मतलब उसका एक कोण जो आपका है वो 60 अंश का कम है, यानी आपका, चलिए पहले इसको आपको ऐसे त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। तो इसका तीनों का मान अगर 60 हो तो आपका इक्विलैटरल आपका ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका इस तीनों कोणों का जो आपका योग है वो आपका 180 होता ही है, ठीक है। तो इसका अगर आपका 60 सब पूरा हो जाएगा तो आपका इक्विलैटरल यानी समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर आपका क्या रहता है कि आपका 60 नहीं रहता है, मतलब यहाँ पे आपका 70 हो गया, यहाँ पे फिर 60 हो गया, यहाँ पे फिर आपका कुछ 80 मतलब 80 करके कुछ भी हो गया, कहने का मतलब है तीनों आपका बराबर नहीं होगा। जब तीनों आपका बराबर नहीं होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका इक्विलैटरल नहीं रह जाएगा। तो इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन में आपका ये बोला है कि जो आपका ए है उसमें आपका जो है, ए में आपका 60 अंश से कम, यानी कोई भी कोण आपका 60 अंश, यानी तीनों एंगल, उसका कहने का मतलब तीनों एंगल बराबर नहीं है। तो तीनों एंगल बराबर नहीं है तो यानी कोई आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा ही नहीं। तो क्या पूछा है, इसका उल्टा पूछा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पूछा है, यानी अगर ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है तो अगर इसका उल्टा पूछेंगे तो ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, सीधा सीधा बात। तो ये आपका हो जाएगा आंसर में, बस आपको इतने लिख देना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल आपका समबाहु त्रिभुज है, समबाहु ट्रायंगल है, ठीक है, यानी इक्विलैटरल आपका ट्रायंगल है, आपका ट्रायंगल हो जाएगा, मतलब ये आपका हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं आपका, ये वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद तो फाइनली हम क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद आपका चैप्टर क्लोज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या करना है, इसमें आपको बस समझना है, ठीक है। आपको क्या करना है, थोड़ा क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें क्या करना है, आपको बस समझना है, ठीक है।
आपको समझना है, कुछ भी नहीं करना है। पहला क्वेश्चन आपका क्या बोला है, आपको बस ध्यान से देखना है। इसमें क्या करना है, ब्लैंक को जो आपको जो खाली दिख रहा है इसमें भरना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आपने लिखा हुआ होगा, आपके पास बुक होगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन को नहीं उतारा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम है और वीडियो थोड़ा शॉर्ट में होना चाहिए। तो आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट ए जो आपका ए है, यूनियन ए यूनियन, यानी आपका यू ये हो गया, उसके बाद आपका ए बनाते हैं, ठीक है। देखते जाइए बस क्वेश्चन को। ए यूनियन, ठीक है, ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी ये सारा एरिया, ये सारा एरिया, ठीक है। ये जितना मतलब जितना गोल इस ए को छोड़कर जितना सारा एरिया रहा है वो आपका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ए, उसके बाद यूनियन करके ए पूछा, तो ये दोनों मिलाकर आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट आपका बन जाएगा, यानी आपका हो जाएगा यू। कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन भी आपका अच्छे से हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये वाला भी आपका हो गया। फटाफट सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या आपका बोला है, फाई जो आपका है, ठीक है। इसको ऐसे फिगर से फिर दोबारा बना लेते हैं। आपका फाई जो है, ठीक है, फाई मतलब कुछ नहीं, फाई मतलब कुछ भी नहीं। तो फाई का क्या उल्टा पूछा है, तो ठीक है उसको बाद में बात करते हैं। आपका फाई है कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई जो आपका है इंटरसेक्शन ए, ठीक है, इंटरसेक्शन ए, यानी आपका कोई ए है, ये आपका ए हो गया, ठीक है। इंटरसेक्शन ए यानी जो आपका इसमें है, फाई में आपका क्या होता है, फाई में आपका इम्पटी सेट होता है, ठीक है। और आपका ए में कुछ भी हो सकता है, आपका ए में कुछ भी हो सकता है। तो इसका पूछ रहा है कॉमन, इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो आप भला ये बताइए, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी नहीं कॉमन दिख रहा है। लेकिन क्वेश्चन अभी ठहर जाइए, क्वेश्चन आपका ये बोला है कि आपका फाई का उल्टा, फाई का उल्टा यानी फाई में कुछ नहीं, और फाई का उल्टा यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई मतलब बहुत कुछ आपका हो गया। तो फाई का उल्टा आपका हो गया सब कुछ, सब कुछ यानी यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट आपका हो गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। तो यूनिवर्सल सेट हो गया, तो यूनिवर्सल सेट एंड आपका उसका जो इंटरसेक्शन, इसका जो कॉमन ए रहेगा। तो बताइए आप ए में, मान लीजिए यू में आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, ऐसे करके आपका हो गया। और ए मान लीजिए आपका कोई ऑड नंबर है, यानी 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो जब आपका 1, 3, 5 हो गया, ठीक है, 1, 3, 5 होगा। अच्छे से देखते जाइए, अभी आपको समझ में आएगा। अब क्या पूछ रहा है, इसका इंटरसेक्शन पूछ रहा है, यानी इसमें कॉमन क्या दिख रहा है। तो इसमें ए कॉमन दिख रहा है, एक, फिर उसके 3 कॉमन दिख रहा है, उसके बाद 5 कॉमन दिख रहा है। तो यू इंटरसेक्शन ए जो आपका है, क्या पूछा आपका, ए इंटरसेक्शन, आपका जो यू इंटरसेक्शन यानी फाई, जो फाई का कॉम्प्लीमेंट यानी यू हो गया। तो यू इंटरसेक्शन ए जो आपका है वो ए ही आएगा, ठीक है, वो आपका ए ही आएगा। इससे ज़्यादा मैं और क्या बताऊँ, अगर अब भी आपको समझ में नहीं आता तो उसमें हो सकता है मैं आपको अच्छे से समझा ना पा रहा हूँ, तो थोड़ी सी मेरी गलती हो सकती है। लेकिन मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ, मैंने आपको अच्छे से वाला क्वेश्चन बताया, ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। उसके बाद क्वेश्चन आपका क्या बोला है, थर्ड वाला, इसको भी आपको अच्छे से समझना है। ए इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है। ये ए देखिए, इसके बाद ये सारा पार्ट जो आपका पूरा है, ये सारा पार्ट आपका ये है, ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड ए का इंटरसेक्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन आपको कभी मैच हो सकता है, या बताइए आप, इवन और ऑड नंबर कभी इंटरसेक्शन हो सकता है, कभी नहीं होगा। आपका 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब 5 कैसे होगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो जब आपका यूनिवर्सल सेट से ये वाला ए जो आपका होता है, ये आपका अलग ही होता है, एंड आपका यूनिवर्सल सेट में जो आपका ये वाला बचता है, यानी ए का उल्टा, यानी ए आपका कोई है, उसके बाद आपका ए का उल्टा कोई है। यानी देखिए मैं 3 भाई हूँ, यानी जो मेरे से छोटा अभय और निर्भय। तो ये बताइए आप, अभय और निर्भय में आपको बस ये बताना है कि दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। हम दोनों तो उल्टे हैं, हाँ, अभय निर्भय में तो कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, क्योंकि अब वो अभय है, मैं निर्भय हूँ, भाई अलग अलग चीज़ है। तो अभय निर्भय में कुछ नहीं कॉमन आपको दिख रहा है। तो वैसे आपका ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी जमीन आसमान में आपको कोई अंतर दिख रहा, कोई आपको कॉमन दिखता है, कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है। तो ये आपका हो जाएगा 5, ठीक है, ये वाला 5 हो गया, क्योंकि ए का उल्टा ही आपका होता है, तो आपका 5 हो गया। उसके बाद क्या पूछा आपका, ये आपका क्या होगा, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे मुझे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताएंगे कि जो यू है आपका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू, इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका होता है 5, लेकिन आपको बताना है, मैंने बता दिया, ऐसा नहीं कि अब मैंने बता दिया तो आपको नहीं बताना है। इसका उल्टा आपका होता है 5, क्योंकि आपका इसका यू का उल्टा पूछा है, ठीक है, यू का उल्टा पूछा है आपका। तो 5 आपका हो गया। उसके बाद इंटरसेक्शन ए, ठीक है, तो आपका क्या होगा, इंटरसेक्शन ए। तो 5 और ए में आपको कोई इंटरसेक्शन मिल रहा है, कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ब्लैंक्स में आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको
फाई और ए में कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट हुआ एंड नेक्स्ट चैप्टर आपको दूसरे वाले वीडियो में देखेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक।